अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं ये नॉर्मली किसी भी सेल परचेज से रिलेटेड यूज़ हो सकता है, जैसे डिपार्टमेंट स्टोर वगैरह में। ठीक है, तो हम इसका डेमो स्टार्ट करते हैं। ये इसका एडमिन पैनल है। यहाँ पे हम इसके प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, उसका बारकोड, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, परचेज प्राइस क्या है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐड हुई पड़ी हैं ऑलरेडी। इसी तरह यहाँ पे हम इनकी कैटेगरी बना लेंगे, जो मेन कैटेगरीज़ हैं। ड्रिंक की है, बिस्किट की है, कोका कोला की है, अगर ये डिपार्टमेंट स्टोर का है, जैसे मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टोर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस तरह का बिज़नेस होगा उस किस्म की कैटेगरीज हो जाएंगी। ये सर्च है कि यहाँ पे जितने भी हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं उनसे रिलेटेड हमने कुछ सर्चिंग करनी है, तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये पैनल है परचेज़ ऑर्डर का, कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, जितने भी हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं, तो उनको अगर हमने ऑर्डर करना तो यहाँ पे आएंगे, उसका बारकोड जैसे ही लिखेंगे तो उस प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम उसकी क्वांटिटी ऐड कर देंगे, जितनी हमने ऑर्डर करनी है। मिसाल है हमने 300 ऑर्डर करनी है, यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ऑर्डर कर देंगे। ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, अब जैसे ऑर्डर प्लेस हुआ, जिस टाइम हमारा ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, हमें चीज़ मिल जाएगी, तो हम अपने इन्वेंट्री में उस ऑर्डर को ऐड कर देंगे। अब हमारे ये चीज़ हमारी इन्वेंट्री में ऐड हो गई है और उसकी क्वांटिटी भी ऐड हो गई, हर चीज़ मतलब अब हमारी इन्वेंट्री में आ गई है। सॉफ्टवेयर को पता चल गया कि ये 300 ऑलरेडी हैं, अगर पहले से 100 पड़ी थी तो 400 हो गई हैं, जो भी पहले से था तो उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी मैनेज हो गई है। ये सप्लायर्स का पोर्शन है। जैसे वहाँ पे आपने सप्लायर देखे थे, यहाँ पे हम सप्लायर ऐड कर देंगे, उनकी डिटेल, उनका नाम वगैरह हर चीज़ यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये पोर्शन है सर्विस चार्जेस का या फिर डिस्काउंट्स वगैरह का। अगर कोई स्पेशल डे है उसमें हमने तमाम प्रोडक्ट्स पे या हर बिल पे 10%, 5% या कुछ ऐसा डिस्काउंट वगैरह देना है, कोई ऑफ़र आई हुई है, तो वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। जिस तरह फ़िलहाल यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो सर्विस चार्जेस जो है वो 0% है, क्योंकि ये नॉर्मल डे है। अगर हमने इसमें लगाना होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। मैनेज क्लाइंट्स, यहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को मैनेज करेंगे। अब होता क्या है, मैं दूसरा पोर्शन भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं चीज़ समझा सकूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। होता यूँ है, हमारे कुछ कस्टमर होते हैं जो हमें रन टाइम पे हमें पे कर देते हैं। कुछ कस्टमर हमारे ऐसे होते हैं जो हमें रन टाइम पे ज़ाहिर पे नहीं करते। उनका हमारे साथ खाता सिस्टम कह लें बना होता है कि वो महीने बाद या हफ्ते बाद या जैसे भी वो पे करते हैं। तो उनके लिए है कि यहाँ पे हम उनकी डिटेल ऐड कर देंगे, उनको अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उस टाइम फिर हम जिस टाइम हम उनको कोई प्रोडक्ट दे रहे होंगे तो फिर यहाँ से उसको मैनेज करेंगे, या मैं मैनेज करना बाद में बताता हूँ। अच्छा, ये सारे पोर्शन हो गए इसमें। उसके बाद ये मैनेज यूज़र्स हैं, जिन जिन यूज़र्स को हमने एक्सेस देनी है, उनको क्या जो जो रोल देना है, एडमिनिस्ट्रेशन का देना है या कैशियर का देना है, तो वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बात आ जाती है रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे सेल का डिस्कशन करने के बाद। अब मैं मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ, मैंने रैंडम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं एंटर कर रहा हूँ पर ये ऐड नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इस टाइम हमारी स्टॉक में है नहीं। ठीक है, जो प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है वो फिर यहाँ पे भी नहीं आएगी, ताकि हमारी इन्वेंट्री भी प्रॉपर मैनेज होती रहे। ठीक, और स्टॉक में डालने का क्या तरीका है वो हमने देख लिया। जैसे ही हमने यहाँ प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका 777 इसका बिल बना है। और अगर हमने इसमें कोई डिस्काउंट ऐड करना है तो यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सर्विस चार्जेस वगैरह अगर हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई परसेंटेज में डिस्काउंट देना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, या परसेंटेज में सर्विस चार्जेस हैं तो वो भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अगर हर चीज़ कवर हो गई है तो फिर हम इसको सेव कर देंगे। ये हमारी प्रोडक्ट हमारे सॉफ्टवेयर में सेव हो गई, उसका बिल बन गया। बिल कैसे बना कि ये डेट है 28/2/2021 और उसकी इनवॉइस नंबर है 3। ठीक है, अच्छा, प्रिंट लेना होगा तो प्रिंट ले लिया जाएगा। अब एक और बात, यहाँ पे आते हैं और एडिट का पोर्शन देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये इनवॉइस नंबर जो 2 है 28 तारीख की, उसको एडिट करना चाहते हैं। हमने वो ओपन कर ली। एडिट इस तरह करना चाहते हैं कि कस्टमर हो सकता है कि उसने कुछ चेंजेस करवानी हो
वो बाद में आया वापस करवाने के लिए, चेंज करवाने के लिए या रिटर्न करवाने के लिए, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे हमने किया तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई है। उसके बाद हमने अगर इसकी प्रोडक्ट वगैरह चेंज करनी है तो प्रोडक्ट क्वांटिटी वगैरह हर चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपने देखा यहाँ पे जब मैंने ऐड किया ना तो इधर ऐड नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि ये जो किंग के मिनी 20 ml है ये हमारे पास पड़ा ही एक है, तो उसने इसकी क्वांटिटी मैनेज की हुई है। क्योंकि उसने देखा कि ये क्वांटिटी नहीं पड़ी तो सॉफ्टवेयर ने उसे ऐड नहीं किया, सिर्फ इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये सेलेक्ट प्रोडक्ट का जो बटन है ये यूज़ होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट हमने यहाँ से देख के उसको हर चीज़ देख के करना है तो यहाँ से हम फौरी तौर पे खोल के देख सकते हैं, एडमिन पैनल को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इसलिए। ठीक है, अच्छा ये हमने चीज़ें एडिट कर दी हैं। एडिट करने के बाद अब हम इसे अपडेट करेंगे तो ये हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेट हो गई है। प्रिंट लेना है तो प्रिंट ले लेंगे, अदरवाइज़ नहीं, इनवॉइस आ जाएगी। ठीक है, अब हम फाइनल बात कर लेते हैं कि उन क्लाइंट्स की जिनके हमने अपने सॉफ्टवेयर में सेव किए हुए हैं। मैं मिसाल के तौर पे ये 3 प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं अली को सेलेक्ट करता हूँ कि अली को हमने ये चीज़ देनी है। तो जैसे ही मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि वो अली इस टाइम अमाउंट क्या पे कर रहा है। जैसे उसकी 325 है तो वो पे कितनी कर रहा है, ज़ाहिर है वो कुछ पे नहीं कर रहा, मिसाल है कि, तो हमने कर दिया, वो हमारे सॉफ्टवेयर में सेव हो गई। ठीक है, प्रिंट लेना है तो प्रिंट ले लेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेंगे। ये पोर्शन था हमारा सेल परचेज़ का, जिसकी जो मेन फीचर्स थे वो यही थे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लाइंट सेल रिपोर्ट की, कि जो हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जिस तरह रिपोर्ट्स बन रही थी ना कि अली ने चीज़ ली थी तो वो मैनेज कैसे हो रहा है महीने बाद या कुछ अरसे बाद। जब हम देखेंगे कि अली का कितना बिल बन रहा है टोटल, तो हम कैसे देखेंगे। हम इधर आएंगे क्लाइंट सेल रिपोर्ट में, यहाँ से जिस कस्टमर का चेक करना है उस पर जाके क्लिक करेंगे, उसके ऊपर से डेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे कि किस डेट से किस डेट तक लेना है। अगर हमने महीने का करना है तो एक महीने का सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि उसका कितना बिल बन रहा है। ये हमारे पास आ गई है अली की टोटल रिपोर्ट। ज़ाहिर है एक दिन में उसका एक ही था। हम डेट बैक करते हैं और फिर जाके हम निकालते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि अली के कुछ यहाँ पे बिल बने हुए हैं और अली का जो टोटल रिमेनिंग बैलेंस है वो 2072 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं कि क्लाइंट का नाम वगैरह भी आ रहा है। इधर से हम उसको PDF फाइल बना के हम अपने क्लाइंट को भेज भी सकते हैं कि आपकी टोटल इस डेट से लेके इस डेट तक इतना बिल बन रहा है जो आपने पे करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्लाइंट्स की मैनेजमेंट हो गई। अब हम अपनी सेल्स को देख लेते हैं, उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं कि वो कैसे मैनेज हो रही है। इसमें ऐसे है कि इधर भी वही डेट सेलेक्ट होगी और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स हैं रिपोर्ट्स की, जिनको हम अभी डिटेल में देख लेते हैं। ये पहले ऑल में तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो डेट हमने सेलेक्ट की है, उस डेट से उस डेट रेंज में तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और कितने में कितनी हमारी सेल हुई है, टोटल कितने प्रोडक्ट्स थे, क्या क्या थे, क्या क्वांटिटी थी, किस डेट में, हर चीज़ आ जाएगी। उसके बाद अगर हम कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो हम कैटेगरी वाइज कर लेंगे, तो हर कैटेगरी हमने कितनी कितनी सेल की है तो वो भी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद अगर हम उसको देखना चाहते हैं बिल वाइज, अच्छा ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें हर बिल की डिटेल आएगी कि इस बिल में ये चीज़ गई थी। ठीक है, और उसमें हमने इतना इतना डिस्काउंट दिया था, इतने चार्जेस लगाए थे, टोटल इसके बिल की अमाउंट ये बनी थी। ठीक है, एवरीथिंग। उसके बाद फाइनली हमें पता चल जाएगा कि हमारी टोटल सेल कितनी है और फिर हमें प्रॉफिट भी पता चल जाएगा कि वो हमें बता देगा सॉफ्टवेयर कि इस डेट से इस डेट तक हमने इतनी सेल की और हमारा अपना प्रॉफिट इतना था। क्योंकि हमने उसमें सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस दोनों डाली है ना, तो सॉफ्टवेयर उस हिसाब से हमें प्रॉफिट निकाल के दे देगा। और उसमें वो सर्विस चार्जेस डिस्काउंट वगैरह जो हम ऐड करेंगे वो भी मैनेज करके प्रॉपर हमें प्रॉफिट निकाल के देगा। और ये है समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट में हर चीज़ की रिपोर्ट आ जाएगी कि टोटल कितनी सेल हुई, एक ही दफ़ा लिखा हुआ आ जाएगा और उसकी टोटल प्राइस आ जाएगी और टोटल क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया, ये सेल्स रिपोर्ट, ये रिपोर्ट से रिलेटेड था, सेल्स रिपोर्ट से रिलेटेड था। अब हम इन्वेंट्री की रिपोर्ट देख लेते हैं। इन्वेंट्री की रिपोर्ट में हमारे पास भी वही तरीका है कि ऊपर डेट है फ्रॉम टू और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एग हैं हमारे पास
ये हमारे पास इस डेट में जो हमारे ओपनिंग स्टॉक था वो 815 था और क्लोजिंग स्टॉक भी इसका इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स के आ रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक कितना था और क्लोजिंग स्टॉक कितना था। जैसे जैसे हम वो प्रोडक्ट सेल करते जाएंगे उसका उस हिसाब से हमें स्टॉक मिलता जाएगा। अगर हम इनका स्टॉक देखना चाहते हैं स्टार्ट से एंड तक, मतलब अब टोटल कितना स्टॉक है, तो ये ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि अब तक अराइवल इतना हुआ, सेल हमारी इतनी हुई और इस टाइम हमारे पास स्टॉक कितना है। ठीक हो गया। ये था हमारे पास तकरीबन सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू टोटल जो हमने इसके बारे में डिस्कशन की। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू।